आपका माइक जलसे में इस्तेमाल होता है प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम वाला बना दीजिए। इतनी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है, आप मुकर्रिर चाहे अपने गांव के ही इस्तेमाल करें, लेकिन माइक टनाटन होना चाहिए। ये तो जैसे मिलाद में लोग मिलाद में सुनते हैं, बिल्कुल वैसा ही माइक चल रहा है। बात वो नहीं है, बात यह है कि सिर्फ ये मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए होना चाहिए। एक माइक ऑपरेटर को, एक कलाकार को अपनी कलाकारी दिखानी चाहिए हर जगह। आपका काम मुझसे होगा, मेरा काम आपसे होगा। आप मेरे, मैं आपसे कुछ ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा जो बोला जब कोई बात कहे तो थोड़ा सा उसको सुना कीजिए। अच्छा ठीक है, आप बोलिए, कर देगा वो। इसकी आवाज पूरी बढ़ाइए, जहां तक माइक सनसनाहट ना करे आपकी। पूरी आवाज खोलिए। माइक का सिस्टम ये होना चाहिए कि स्टेज पे अगर कोई बात करना चाहे तो बात ना कर सके, इतनी आवाज स्टेज पे होनी चाहिए। ये छोटी उम्र, मेरी 27 साल की उम्र है। लगभग सन 2011 से मुसलसल नातिया डाइस पर हूँ। अल्लाह मुझे रोजी रोटी का मामला इसी से मेरा चुना है, और कोई इसके अलावा कोई काम नहीं करता हूँ। हर रात कहीं ना कहीं अल्लाह मुझे ले जाता है, या आप लोगों की बरकत से। आपका काम मुझसे चलता, मेरा काम आपसे चलता है। मैं अगर 10 लोगों में बोल दूं कि माशाल्लाह इसे माइक को पूरे हिंदुस्तान में लेकर के फिरिए आप, तो लोग आपके पास आएंगे कि किसी शायर ने कहा था कि माइक बहुत अच्छा चल रहा है, उस साहब को बुलाइए। तो थोड़ा सा माइक और अच्छा बनाइए। इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है, इसका ख्याल आपको अच्छा बेहतर मालूम होना चाहिए कि स्टेज पे माइक कैसी बजनी चाहिए। थोड़ा सा आप ख्याल करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी बेशक। थोड़ी सी आवाज और बढ़ाइए इसकी, और बढ़ाइए। माइक में कंजूसी नहीं कीजिएगा आवाज वगैरह में, क्योंकि 15,000 20,000 लोगों पर खर्च करके आप बाहर से बुलवाते हैं, उसके बाद अगर आपको आपके मन के मुवाफिक प्रोग्राम न चले तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल बेस बिल्कुल कम कर दीजिए, ट्रेबल जरा सा खोलिए, वॉल्यूम जरा सा बढ़ाइए और बढ़ाइए। इंशाअल्लाह देखिए इतनी ढेर सारी मशीनें हैं, और माइक तो बिल्कुल वैसे ही टनाटन बजना चाहिए। ये प्रोग्राम, यहाँ मिले जुले लोग हैं, सभी लोगों का ये प्रोग्राम है। माइक बरेलवियों वाला होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे बरेलवी भाई के महफिल में चले जाइए, माइक सुन लीजिए, तबीयत खुश हो जाएगी। यकीन मानिए, आप हमारे जो बरेलवी भाई हजरात हैं, आप उनकी महफिल में जाएंगे तो माइक देखेंगे, तबीयत खुश हो जाती है, एक से बढ़कर एक। तो ऐसे माइक आप चलाएंगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहीं से आपका भी ये माइक जो है पूरे इलाके भर में, ये हरीशचंद्रपुर हो या आपका इधर ये मालदा टाउन का इलाका हो, शमसी हो, इन इलाकों में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 5-6 साल से आना होता है। लेकिन आपके इस गांव में, नूरपुर में, ये पहली मेरी हाजिरी है। बहरहाल मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, माफ़ी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि इंसान है, इंसान की फितरी चीज़ है, बुरी बात लग जाती है। लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम हो जाने के बाद जब शायर से कांटेक्ट करता आदमी या मुकर्रिर से, तो वो ये कहते हैं कि माइक आपने अच्छा इंतज़ाम नहीं किया था। माइक का अच्छा अगर इंतज़ाम हो जाता तो ये प्रोग्राम और कामयाब हो जाता। तो फिर कमेटी किसी दूसरे माइक की तरफ फिर देखती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक बार नहीं 10 बार यहाँ बुलाए जाएं, जिंदगी भर के लिए आप मुंतखब हो जाएं। बहुत अच्छा है, हल्का से रिपीट डाल दीजिए, शुरू कर दीजिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अराकीनी कमेटी का कि जिनकी बेपनाह मोहब्बतें यहाँ हम तमाम उलमा को, शोरा को खींच लाई, और इसी तरीके से मदरसा कमेटी, मस्जिद कमेटी और पूरे मेंबरान को शरीक करता हूँ जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। अल्लाह आपके कुर्बान करने को कबूल फरमाए, हम सब के आने को कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए, आमीन। और इसी तरीके से हमारे हबीबुल्लाह भाई के दोस्त जिन्होंने इनके कंधे से कंधे मिला करके इस प्रोग्राम को इस मकाम तक लाया, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे नौजवानों की उम्र में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, और बेपनाह कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए, तमाम तर परेशानियों से अल्लाह हिफाजत फरमाए, और इस इलाके में जो इन बुजुर्गों का साया है, अल्लाह इन बुजुर्गों का साया इन बच्चों पर तादिर कायम रखे, ताकि ऐसी महफिलें बार बार मुनक़िद हों। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझे ही बुलाएं, नहीं,
ये निज़ाम है कुदरत का। बहरहाल अल्लाह किसी से भी दीन का काम ले लेता है। मैं एक मतला और एक शेर से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ, पढ़ता हूँ, मतोर खास मुलाहिज़ा करें, सुने। इरशाद इरशाद। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज़ भाई और बढ़ा दीजिए, और ये रिपीट जो है ना, थोड़ी सी रिपीट ट्रेनिंग थोड़ी सी वो बढ़ा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ो, इजाजत है? कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए, नबी की नात बोल करके सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। सुम्मुम मुकमन बन करके कब्रिस्तान में खड़े हो जाएंगे तो मजा नहीं आने वाला है। जरा सा लुत्फ लीजिए, गर्मी को दूर कीजिए, इंशाल्लाह आपको सुनने में मजा आएगा, मुझे पढ़ने में आएगा। सुनिएगा। के नबी के दीन नबी के दीन से बढ़ कर कोई उसूल नहीं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये आवाज थोड़ी सी और ट्रेवल करनी चाहिए, थोड़ी लंबी ट्रेवल करनी चाहिए। हाजिर करता हूँ बतौर खास, सुने। के नबी के दीन से बढ़ कर कोई उसूल नहीं। माशाअल्लाह। अब बैठ जाइए, अब थोड़ा सा पीछे खिसक जाइए, आप भी सुनिए इंशाल्लाह। इस पे हाथ छेड़खानी मत कीजिएगा। बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह अच्छा रखे आपको। हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। के नबी के दीन से बढ़ कर कोई उसूल नहीं। नबी के दीन से बढ़ कर कोई उसूल नहीं। के नबी के दीन से बढ़ कर कोई उसूल नहीं। के नबी के दीन से बढ़ कर कोई उसूल नहीं। हुजूर पाक के जैसा कोई रसूल नहीं। हुजूर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अच्छा लगा आप लोगों को? माशाअल्लाह। अच्छा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह। ये माहौल आपको एंड तक बरकरार रखनी पड़ेगी। थोड़ी सी आवाज ज्यादा हो जा रहा है जो समझ में नहीं आ रही। आवाज थोड़ा सा ऐसा हो जो समझ में आए सबको। आप पढ़ क्या रहे हैं जी? आप इतना ज्यादा तेज हो गया तो कोई समझ भी नहीं पा रहा। हाँ, तो माइक वालों से भी गुजारिश है कि आएगी। बहरहाल बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। वैसे हम लोग इतनी गाढ़ी उर्दू में शेर व शायरी पेश करते हैं, बोलते हैं, जो वैसे पब्लिक को पता नहीं होती। गाड़ी उर्दू की बात नहीं, वो जो आवाज तेज हो गई ना जी, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रहे सही से। इंशाल्लाह वो होगा। हाँ, वही कीजिए। आप नाजिम साहब, आप थोड़ा सा आप तशरीफ रखें इंशाल्लाह। धीरे धीरे मैं आया हूँ तो मेरी ये कोशिश है कि एक एक शेर आपको समझ में आए, मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी समझ में आए। जब तक बात समझ में नहीं आएगी, मुझे भी यहाँ जो मैं आया हूँ सिर्फ एक प्रोग्राम करने के लिए नहीं आया, मुझे भी यहाँ से दूर दराज के इलाके तक सफ़र करना है। लोग दूर दराज से आए हैं तो मुझे भी कुछ अपना काम करना है। बहरहाल कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी के दीन से बढ़कर कोई उसूल नहीं कि हुजूर पाक के जैसा कोई रसूल नहीं। हुजूर पाक के जैसा कोई रसूल नहीं। मुल्क हिंदुस्तान
हालात बहुत खराब हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, इस दुनिया में एक काम करके आप चले जाएं, इस दुनिया से जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ईमान बचा करके लेके चले जाएं, दुनिया की बड़ी दौलत बचा करके लेके चले जाएंगे आप। सुने के हुजूर पाक के जैसा कोई रसूल नहीं, के लगा के जान की बाजी बचाना ईमान को। कह दीजिए सुभान अल्लाह। के लगा के जान की बाजी बचाना ईमान को, लगा के जान की बाजी बचाना ईमान को। के लगा के जान की बाजी बचाना ईमान को। बचाना ईमान को। मियाँ ये दीन की दौलत कोई फजूल नहीं, मियाँ ये दीन की दौलत कोई फजूल नहीं। हुजूर पाक के जैसा कोई रसूल नहीं। माशाअल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ से मतला और 2-3 शेर इरशाद इरशाद। मैं पटरी पे आपको ला रहा हूँ। नातिया पाक सुना कैसे जाता है, इंशाल्लाह मैं भी आपको यूपी वाला बना दूंगा। बना दीजिए। एक एक शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। आप यहाँ से सुनिएगा कि मोहम्मद पे सब कुछ कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मोहम्मद का नाम आ जाए, हुसैन का नाम आ जाए, अल्लाह उसके रसूल का नाम आ जाए, तो वैसे ही सुभान अल्लाह आपकी जुबान पे आनी चाहिए। हाजिर करता हूँ बतौर खास सुने कि मोहम्मद पे सब कुछ, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं। आपको अगर कोड वर्क नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा हाथ जब यहाँ आ जाए तो समझ जाइए कि आपको हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोलना है। थोड़ी गर्मी पैदा करनी है, हाथ उठाएं ना उठाएं चलेगा, लेकिन कम से कम सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें कि मोहम्मद पे सब कुछ, मोहम्मद पे सब कुछ, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए। कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले गए, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए। कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए। जो बचपन में नाना से वादा किया था, जो बचपन में नाना, जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले गए। नारे तकबीर,
यजीदियत अच्छा लगा आप लोगों को? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, अच्छा लगा? बेशक माशाअल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें, इंशाअल्लाह। जैसा कि मुझे मालूम है, यहाँ के लोगों से पता चला कि यहाँ सारे लोग मिले जुले लोग हैं जी बेशक, और माशाअल्लाह एक दूसरे का एहतराम करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हालांकि हिंदुस्तान भर के अलग अलग खित्तों में जाना होता है, बहुत कम ऐसी महफिलें मिलती हैं जहाँ सब मोहब्बत के साथ बैठे हो, अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनता हो। हाजिर करता हूँ यहाँ से बतौर खास मुलाहिजा करें, तमाम लोगों को शरीक करता हूँ और एक बंद हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें। भाई साहब बैठ जाइए, आप खड़े होते हैं तो लोग आपको देखते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं लग रहा हूँ, मुझे देखिए, आपको देखने में भी सवाब मिलेगा, क्योंकि मैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा हूँ और अल्लाह उसके रसूल का कोई जिक्र करे उस वक्त उससे खूबसूरत कोई नहीं हो सकता है। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें, सुने कि मोहम्मद पे सब कुछ, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं, जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बंद हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें कि नमाज़े मोहब्बत, के नमाज़े मोहब्बत, नमाज़े मोहब्बत, नमाज़े मोहब्बत पढ़ाने चले हैं, लहू पे मुसल्ला बिछाने चले हैं, कि नमाज़े मोहब्बत पढ़ाने चले हैं, नमाज़े मोहब्बत पढ़ाने चले हैं, हुसैन अपने सर को कटाने चले हैं, नमाज़े मोहब्बत पढ़ाने चले हैं, लहू पे मुसल्ला बिछाने चले हैं, कि नमाज़े मोहब्बत पढ़ाने चले हैं, लहू पे मुसल्ला बिछाने चले गए, लहू पे मुसल्ला बिछाने चले गए, कि यहूदी दरिन दो, यहूदी दरिन दो, के जुल्म सितम से शरीयत नबी की बचाने चले गए, शरीयत नबी की बचाने चले गए। अब एक बंद और आपके खूबसूरत ज़हनी समातों के हवाले करता हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। या बैठ जाऊं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। थोड़ा आवाज को क्लियर कीजिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। बहरहाल आवाज को थोड़ा क्लियर कर दीजिए और अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। क्लियर है? ठीक है माशाअल्लाह। आप हजरत, मैं क्या बताऊं, मुझे तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है, बहरहाल लेकिन आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बहरहाल सबका एक मिजाज होता है। हाँ, मिजाज में चलिए। थोड़ा सा आप सुने, मोहब्बतों से सुने। अभी बहुत अच्छा माइक हो गया है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई को। ये आवाज आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला? फिर माइक कह रहे खराब है, अब अच्छा है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ से हाजिर करता हूँ को बतौर खास सुने, मुलाहिजा करें कि बड़े नाज से जिन्ने को पाला नबी ने, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़े नाज से हाँ, बड़े नाज से हाँ,
पड़ेंगे नाज से हाँ, पड़ेंगे नाज से हाँ, पड़ेंगे नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मेरे अली ने, के बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मेरे अली ने, के बड़े नाज से जिनको पाला है मेरे नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मेरे अली ने, जिन्हें रखा पलकों पे मेरे अली ने, कि जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, जिन्हें फातिमा भी, जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले गए, वही तीर सीने पे खाने चले गए, कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले गए, हुसैन अपने सर को कटाने चले गए। माशाअल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक नाते पाक का मैं मतला पढ़ता हूँ, इरशाद। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अब यहाँ से अब थोड़ी देर और बेदार हो गया। इंशाअल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए और एक मर्तबा सुभान अल्लाह। इस वक्त मैं पसीने से शराब हो रहा हूँ, आपके अंदर भी गर्मी आनी चाहिए। इंशाअल्लाह। नाते रसूल जो सुन ले, अल्लाह उसके रसूल की बातें सुन करके अगर आपको ठंड लगने लगे तो मैं समझता हूँ कि आपका खून गर्म नहीं है, गर्मी आनी चाहिए। ईमान की गर्मी एक अलग गर्मी होती है। बहरहाल हाजिर करता हूँ को बतौर खास सुने, मुलाहिजा करें, सुनिएगा कि ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले हजरात वेटिंग में काम चला रहे हैं, इसको वेटिंग में सफर बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर वेटिंग अगर आ गया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, न जाने कितने धक्के आपको खाने पड़ेंगे, ये अल्लाह ही को मालूम है। यहाँ से दिल्ली जाने तक, दिल्ली जाने में हाजिर करता हूँ कि बतौर खास सुने, आप सभी हजरात जुड़े, सुनिएगा कि ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है। एक मर्तबा सारे लोग कह दीजिए मिलकर सुभान अल्लाह, कि ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, नबी है, नबी है, ये ऐलान नबी है। क्या क्या ऐलान नबी है, यहाँ से बन मुलायजा फरमाए कि ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, नबी है, नबी है, ये ऐलान नबी है। कि दीन है क्या, कि दीन है क्या किरदार से अपने दुनिया को है बताना। दीन है क्या खा, दीन है क्या खा, दीन है क्या किरदार से अपने दुनिया को है बताना। दीन है क्या किरदार से अपने दुनिया को है बताना। के जो हो पड़ोसी, के जो हो पड़ोसी भूखा उसे को
उसको पहले खिलाओ खाना, ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है। माशाअल्लाह। ये इस्लाह मुआशरा है जी बेशक। ये इस्लाह मुआशरा के हवाले से ये शेर पढ़ा गया। आपको बात समझ में आ रही है नबी ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सुभान अल्लाह बोलिए। आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो खाना खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है, जी जी। वरना कल कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। जी, जी। आपके यहाँ गोश्त पका, इसकी खुशबू भी अगर किसी गरीब पड़ोसी के घर में अगर ये पहुंच गया और उस तक अगर न जाने वो कितनों महीनों से अगर गोश्त नहीं खाया है, तो ये भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। हाजिर करता हूँ बतौर खास सुने, मुलाहिजा करें इरशाद। कि ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, दीन है क्या किरदार से अपने दुनिया को है बताना, जो हो पड़ोसी भूखा उसको पहले खिला वो खाना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब तमाम यहाँ ज्यादातर मुझे वो लोग नजर आ रहे हैं जो शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे हैं कि बाप है जन्नत का दरवाजा, अरे वो रूठे तो रब रूठा। एक एक हाथ को कसम है, एक एक हाथ उठा करके आप कहिए सुभान अल्लाह। जरा सा महफिल में गर्माहट आनी चाहिए। आप इस तरीके से सुभान अल्लाह कहें कि लगे कि ये महफिल नूरानी इस वक्त हो चुकी है। हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें कि बापो है जन्नत, बापो है जन्नत, बापो है जन्नत का दरवाजा, वो रूठे तो रब रूठा। बापो है जन्नत का दरवाजा, वो रूठे तो रब रूठा। कि जिसको जाना है जन्नत, जिसको जाना है जन्नत, जिसको जाना है जन्नत, माँ के पाँव दबाना, ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, नबी है, नबी है, ये ऐलान नबी है। दीन है क्या किरदार से अपने दुनिया को है बताना, जो हो पड़ोसी भूखा उसको पहले खिला वो खाना। बाप है जन्नत का दरवाजा, वो रूठे तो रब रूठा। जिसको जाना है जन्नत, माँ के पाँव दबाना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम है। जी जी। उनका एक सर्वे है कि 2 साल में 4 लाख से जायद हमारी मुस्लिम बच्ची किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। 4 साल में, 2 साल में 4 लाख। आप सोशल मीडिया पे आए दिन देखते हैं कि मुसलमान की लड़की हमारे गैर मुस्लिम भाई के लड़के के साथ, भाई के साथ भाग गई। ऐसा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? इसमें हमारी कमी है। औरतें घर के लिए बनी थी, न कि बाजार के लिए। औरतें घर के कामकाज के लिए बनी थी, न कि स्कूल और कॉलेज के लिए। हमने 2 रुपए के चक्कर में हमने दीनी तालीम से दूर किया, दुनियावी तालीम से जोड़ दिया। दुनिया उस पर गालिब आ गई, ईमान से भी गई, माँ बाप की इज्जत आबरू लेकर के चली गई। एक पैगाम आपको देने की कोशिश करता हूँ, अपने बच्चियों को आप ये पैगाम जरूर दें। क्या पैगाम दें? अब शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें, सुने कि ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है। कि ऐ मेरी बहना, कि ऐ मेरी बहना,
सुन ले ये कहना, ऐ मेरी बहना, ऐ मेरी बहना, सुन ले ये कहना, है पर्दा ये तेरा गहना। अगर शेर आपको समझ में आए, ये जो भी शायरी में पेश कर रहा हूँ ये हदीस की रोशनी में कर रहा हूँ, मैं इधर उधर से नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, हाँ, ये सारी चीजें आपको हदीस कुरान में मिलेंगी, फालतू इधर उधर की बात नहीं। आप जरा सा शेर को समझ करके आप गा दें, सुभान अल्लाह कहेंगे, आपके नेकियों में इजाफा होगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें कि ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है। ऐ मेरी बहना सुन ले ये कहना, ऐ मेरी बहना सुन ले ये कहना, है पर्दा ये तेरा गहना। ऐ मेरी बहना सुन ले ये कहना, है पर्दा ये तेरा गहना। ऐ मेरी बहना सुन ले ये कहना, है पर्दा ये तेरा गहना। के सामने गुजरे, सामने गुजरे करना भी ना, सामने गुजरे, सामने गुजरे करना भी ना, फिर भी ना पर्दा हटाना। ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आलिम दीन से किसी ने पूछा कि पर्दा हम लोग कब तक पर्दा करें और किसके सामने पर्दा करें, तो उस आलिम दीन ने कहा कि पूरी दुनिया अगर अंधी भी हो जाए, पूरे दुनिया के लोग अंधे हो जाएं, फिर भी उसके सामने पर्दा करना, इतनी बड़ी पर्दे की फजीलत है। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें। अब एक शेर हाजिर करता हूँ, उसके बाद आपसे रुखसत होता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मुझे मालूम है कि फिर आपके बीच आना है, तो अब इंशाअल्लाह इस शेर को पढ़ता हूँ, उसके बाद आपसे रुखसत होता हूँ। हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें कि ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है। दीन है क्या किरदार से, दीन है क्या किरदार से अपने दुनिया को है बताना। जो हो पड़ोसी भूखा उसको पहले खिलाओ खाना। बाप है जन्नत का दरवाजा, वो रूठे तो रब रूठा। जिस जिस को जाना है जन्नत, माँ के पाँव दबाना। अब एक शेर सुने, हम समझते हैं कि मेरी कामयाबी ये है कि मेरे पास लग्जरी गाड़ियां हो, मेरे पास बंगले हो, नहीं। सुने 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 कि बंगला गाड़ी ओहदा रुतबा काम न कुछ भी आएगा। बंगला गाड़ी, बंगला गाड़ी, बंगला गाड़ी ओहदा रुतबा काम न कुछ भी आएगा। एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, ये मैंने पढ़ा है। तो गरीब 500 साल पहले क्यों जाएगा? किसी ने पूछा 500 साल पहले क्यों जाएगा? तो पता ये चला कि दुनिया की आराइशें उनके पास नहीं थी। आप जितने मालदार होंगे उतने हिसाबो किताब में आप फंसते चले जाएंगे, और जितने आप इस दुनिया में कंगाल रहेंगे, ईमान की दौलत आपके पास सिर्फ होनी चाहिए, उतनी तेजी के साथ जन्नत के दरवाजे तक आप सफर करेंगे। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुने कि बंगला गाड़ी, बंगला गाड़ी, बंगला गाड़ी ओहदा रुतबा काम न कुछ भी आएगा। बंगला गाड़ी ओहदा रुतबा काम न कुछ भी आएगा। कि
जब ये जवानी होनी है फानी, जब ये जवानी होनी है फानी, जब ये जवानी, जब ये जवानी होनी है फानी, इस पर क्या इतराना, ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है। दीन है क्या किरदार से अपने दुनिया को है बताना, जो वो पड़ोसी भूखा उसको पहले खिला वो खाना, बाप है जन्नत का दरवाजा, वो रूठे तो रब रूठा, जिस जिसको जाना है जन्नत माँ के पाँव दबाना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मस्जिद